शिव को धतूरा दिया जाता है, शिव को भांग पिलाई जाती है। भांग धतूरा बीली पान, भक्तो चढ़ावे धरी ध्यान। शिव को प्रिय है धतूरा। शिव को क्यों धतूरा चढ़ाया गया, शिव को क्यों भांग चढ़ाई गई, तो उसके पीछे भी यही कथनी है कि जब समुद्र मंथन हुआ, विष जब प्रकट हुआ, तो विष जैसे प्रकट हुआ दसों दिशाएं जलने लगी। कोई उसका स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। सबने भगवान शिव की प्रशस्ति की। भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, लाओ मैं विष पी लेता हूं, मेरे विष पीने से आपको अमृत मिलता है, तो मैं विष पीता हूं। पार्वती जी ने मना किया, फिर भी भगवान निस्वार्थी थे। कटोरा लिया, विष पी लिया। शरीर में अगन होने लगी तो जलाभिषेक किया गया, दुग्धाभिषेक किया गया, पंचामृत का अभिषेक किया गया। जैसे जैसे अगन बढ़ने लगी तो भगवान शिव को बिली पान भी चढ़ाए गए, मन को शांत करने के लिए, अंदर की पीड़ा को शांत करने के लिए बिली पान चढ़ाए गए। लेकिन शिव ने विष नीचे नहीं उतारा, विष ऊपर की ओर चला गया। और जैसे विष ऊपर की ओर चला गया, शिव जी अचेत हो गए। शिव जी अपना भान भूल गए और अचेत बनते हुए उनकी चेतना गायब होने लगी, बेशुद्ध होने लगे और बेशुद्ध होकर गिरने की तैयारी करने लगे। तो सब सोचने लगे कि शिव अचेत हो गए, अपना भान भूलने लगे। जो विष है वो दिमाग की ओर चढ़ने लगा है, उनकी स्मृति भान भूलने लगी। अगर शिव ने चिंतन छोड़ दिया तो ये विश्व का क्या होगा? विश्व की चिंता करने वाला ही चला गया तो क्या होगा? शिव अचेत होकर गिरने की तैयारी करने लगे। सबने प्रार्थना की, मां भगवती प्रकट हुई। मां भगवती ने कहा कि शिव को वापस चेतना में लाने के लिए अश्विनी कुमार का आह्वान किया जाए। अश्विनी कुमार प्रकट हुए। अश्विनी कुमार को मां भगवती ने कहा, पूरे विश्व में जितनी भी वनस्पति है वो वनस्पति को जड़ी बूटी के रूप में लाया जाए और भगवान शिव को उसका सेवन कराया जाए। अगर भगवान शिव उसका सेवन करेंगे और जड़ी बूटी विष का शमन करने वाली होगी तो शिव जागृत हो जाएगा। अब तक जो उपचार हुए वो बाह्य उपचार हुए, बाहर से सब हुआ। अब शिव को आंतरिक उपचार करने पड़ेंगे, इसलिए जल लाया गया, जल पिलाया गया, साथ साथ धतूरे को लाया गया। ये धतूरा वैसे तो विष है, इसे कोई खाए तो जहर लग जाता है, लेकिन यही धतूरे को दवा के रूप में उपयोग किया जाए तो ये विष को मार देता है। इसलिए भगवान शिव को धतूरा दिया गया, धतूरा चढ़ाया गया, दवा के रूप में उसे धतूरा का सेवन कराया गया। धतूरे का सेवन किया, मन को शांति मिली, थोड़ी थोड़ी चेतना आने लगी, फिर भी पूरी चेतना नहीं आई। तो भगवान शिव को भांग चढ़ाई गई, भांग का पौधा लाया गया। भांग के पौधे को कोई कहता है मस्तक के ऊपर चढ़ाया गया और कोई कहता है उसे घुटा गया, उसे दूध में भांग को घुटा गया और दूध में भांग कूटने के बाद उसे उसकी दवा बनाई गई और वो जब शिव जी को पिलाई गई तो शिव वापस अपनी चेतना में आए। शिव में शक्ति पैदा हुई, शिव में मस्ती पैदा हुई और नशे की मस्ती से शिव वापस जैसे थे वैसे उठ के खड़े हो। इसलिए शिव जब अचेत हुए तब धतूरा और भांग दवा के रूप में शिव जी को पिलाया गया। इसलिए ये धतूरे का और भांग का बहुत बड़ा महत्व है। आज हम सोचेंगे कि धतूरे का उपयोग क्या है।
धतूरे का औषधि में विविध प्रकार का उपयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिसे दम हो, दम को शांत करने के लिए भी धतूरे की दवा दी जाती है। सर्दी मिटाने के लिए भी धतूरे के पत्तों की दवा दी जाती है। साथ साथ मिर्गी का जहां रोग होता है, मिर्गी का जहां रोग होता है वहां भी धतूरे का उपयोग किया जाता है। कान के दर्द में एंटी इंफ्लामेटरी के रूप में भी धतूरे का सेवन किया, धतूरे की दवा दी जाती है। तो धतूरा विष नाशक होता है, और जब भगवान को विष चढ़ा और धतूरा जब दिया गया तो धतूरे ने विष को शोष लिया। इसीलिए उसी दिन से भगवान को धतूरे का फूल अर्पण किया जाता है। यह धतूरा दवा के रूप में अर्पण किया जाता है, और धतूरे को जो अर्पण करे उसके पीछे तत्व ज्ञान है। विष, हमारे जीवन में भी विष है, हमारी वाणी में विष, हमारे मन में विष, हमारी नजर में विष, हमारे विचारों में विष। जिसके प्रति हमें मन में विष होता है उसके लिए हम प्रतिशोध लेते हैं। जिसके प्रति हमें मन में विष होता है उसके सामने हम हमेशा कर्कश वाणी का प्रयोग करते हैं। मीठी बात नहीं करते, तीखे हम बोलते हैं। हम जो बोलते हैं वो भी दूसरों को लग जाता है, विष के जैसा लगता है, दूसरों को तकलीफ होती है। हमारी नजर में भी विष होता है कि किसी को हम क्रोध से देखें तो अपनी दृष्टि से जब खराब रूप से देखा जाए तो उसके जीवन को असर पैदा होती है। इसलिए हम नहीं कहते कि नजर उतारनी चाहिए। क्यों? अच्छी नजर से देखो तो अमृत, और खराब नजर से देखो तो विष। नजर में भी ऐसी ताकत होती है, दृष्टि में, जिसके कारण हमारे जीवन को नुकसान हो सकता है। इसलिए उपाय बताया गया कि नजर को उतार लो। अगर किसी ने खराब नजर से हमें देखा हो तो उसके वाइब्रेशन हमारे स्थूल शरीर को लगते हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर को लगते हैं। स्थूल और सूक्ष्म शरीर को जो वाइब्रेशन लगते हैं उसके कारण हमारी ऊर्जा नष्ट होती है, और इसीलिए नजर उतारने को कहा गया कि नजर उतार दीजिए। सकारात्मक बनते हुए नजर को उतारिए। अगर नजर उतर गई तो समझ लीजिए कि नजर का दोष चला जाएगा। इसीलिए नजर उतारा जाता है। पानी से नजर उतारी जाए तो सूक्ष्म शरीर को पानी का स्नान करवाया गया। अग्नि से नजर उतारी जाए तो ये सूक्ष्म शरीर को अग्नि स्नान करवाया गया। नजर उतारने का अर्थ होता है स्नान करवाना, पवित्र कर देना। इस शरीर को नहीं, हमारा सूक्ष्म शरीर। हमारे शरीर के बाहर भी एक शरीर है, 4 शरीर है, लेकिन एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। जो नजर लगती है, विचारों से जो होता है, उसका इफेक्ट सूक्ष्म शरीर पे होता है। सूक्ष्म शरीर का आवरण जैसे निर्बल बनता है वैसे स्थूल शरीर पर उसका असर हो जाता है। तो नजर जो उतारी जाती है हमारे सूक्ष्म शरीर की उतारी जाती है। पानी से उतारी जाए, पंचमहाभूत पानी से उतार के फेंक दिया जाए, सूक्ष्म शरीर में वापस ऊर्जा कायम हो जाती है। अग्नि से उतारी जाए, वापस ऊर्जा कायम हो जाती है। किसी वस्तु से उतारी जाए, वापस ऊर्जा कायम हो जाती है। तो हमारे नजरों में भी विष, बोलने में विष, हमारी सोच में विष। जब हम शिव पे धतूरा चढ़ा दे तो इतना समझ लीजिए कि हमारे भीतर में जो विष भावना है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए कहा गया कि सिर्फ सावन महीने में ही नहीं, महीने में एक बार शिव को धतूरा चढ़ाना चाहिए। क्यों? पूरे 1 महीने में हमारे अंदर किसी के प्रति विष पैदा हुआ हो, वो हमारा पाप कर्म बनता है। इसीलिए धतूरा चढ़ाने से मन के अंदर के विष समाप्त हो जाते हैं। तो अध्यात्म ज्ञान तो ये भी कहता है, धार्मिक ज्ञान तो ये भी कहता है कि मन के अंदर का विष शांत करने के लिए धतूरा चढ़ाना चाहिए, जिसका असर मन पे होता है। दवा के रूप में धतूरा का सेवन करना चाहिए,
तो आयुर्वेद से भी धतूरा हमारे अंदर के विष को शमन करता है, हमें तंदुरुस्ती देता है। इसीलिए शिव को धतूरा चढ़ाया गया। क्यों? विष के शमन के लिए। उसके पश्चात शिव को भांग दी जाती है। भांग दो प्रकार से दी जाती है, एक पौधे के रूप में मस्तक के ऊपर चढ़ा के, दूसरी दूध में बना के। दूध में बना के भांग जो होती है उसमें भी नशा होता है, पौधे में भी नशा होता है। शिव को जब अचेत हुए और वो भांग पिलाई गई तो शिव उत्तेजित हुए, अपना उनका जो मन था वो वापस सचेत हुआ, नशा फैला और नशे के कारण शिव मस्ती में आके बैठ गए। तो भांग भी एक दवा है। जो व्यक्ति भांग का सेवन करता है वो उत्तेजित हो जाता है, दिमाग ज्यादा दौड़ने लगता है उसे। और भांग में जब नशे में व्यक्ति आ जाता है तो उसकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है उससे। इसीलिए भांग का ज्यादातर उपयोग जो नशेड़े व्यक्ति होते हैं वो करते हैं, उसका दुरुपयोग होने लगा। बाकी भांग आयुर्वेद के हिसाब से और मेडिकल के हिसाब से सबसे ज्यादा अक्षीर दवा भांग है। लेकिन भांग का सेवन हमने नशे में कर दिया। हमने शिव पे भांग चढ़ाई तो हमने ऐसे सोच लिया, क्या शिव को भांग प्रिय है तो हमें भी पीनी चाहिए। शिव तो भांग पचा सकता है, हम भांग नहीं पचा सकते। शिव ने भांग पी, मन की एकाग्रता कायम की, स्थिरता से बैठ गए और अपना चिंतन करने लगे सृष्टि का। हम भांग पी लेते हैं, नशे में आ जाते हैं, बाद में हमारा चिंतन ही खो जाता है, हमें ही नहीं पता चलता कि हम कहां चले गए। हम भटकने लगते हैं, जैसे मन पे चढ़ती है हम बोलने लगते हैं। शिव स्वयं अपने आप को स्थिर कर बैठे, हम ऐसे अस्थिर हो जाते हैं कि आजू बाजू वाले को हमको पकड़ के अपने घर में पूरना पड़ता है। भांग पीने के बाद मस्ती शुरू हो जाती है। भांग पीने के बाद हमारा वर्तन बदल जाता है, हमें पचती नहीं। शिव ने भांग को नीचे नहीं उतारी, ऊपर चढ़ा दी। हम भांग को नीचे भी उतारते हैं, मन पे चढ़ा लेते हैं तो हम बंगेड़ी बन जाते हैं। और जब हम बंगेड़ी बन जाते हैं तब हमारा संयम खो बैठते हैं, हम पागल बन जाते हैं। भांग फायदा करता भी है और नुकसान करने वाली भी। ऐसा कहा गया कि भांग में डोपामिन हार्मोन बढ़ाने की क्षमता है। हमारे अंदर जो हैप्पी हार्मोन जिसे कहा जाता है, उत्तेजित हमें कर दे, हम खुश हो जाए। भांग पीने के बाद हमारे हार्मोन बढ़ जाते हैं और उसके कारण हम उत्तेजित हो जाते हैं। और जैसे ज्यादा उत्तेजित हो गए वैसे मन का संयम हम खो बैठते हैं, वाणी का संयम खो बैठते हैं, विचारों का संयम खो बैठते हैं। हमारे मन में जो होता है वैसे हम काम करने लगते हैं। उसकी वजह से ऐसे कहा गया कि भांग नशे के आदी हो जाती है, दूसरे दिन वापस पीने की इच्छा हो जाती है। लेकिन भांग जहां पी जाए वहां भांग से ऐसा कहा जाता है कि दवा के रूप में ली जाए याद शक्ति बढ़ती। भांग को दवा के रूप में ली जाए, जहां जख्म हुआ है वहां लगाई जाए तो जख्म को शांत कर देती है। भांग को दवा के रूप में ली जाए तो कैंसर के रोग में भी भांग काम लग सकती है। सोमरस बोला गया है। जो सोमरस होता था वो दारू नहीं थी। हम बोलते हैं देवता सोमरस पीते थे, दारू पीते। देवता दारू नहीं पीते थे। दारू सोमरस नहीं। सोमरस पहले सोमवल्ली करके एक वनस्पति पैदा होती थी, उसको घूट के बनाया जाता था सोमरस। देवता सोमरस पीते थे, जो सात्विक रस कहा जाता था। बाद में धीरे धीरे सोमरस में भांग का उपयोग होने लगा और सात्विक भाव से उसका उपयोग होने लगा
जिसको पीने से हमारे तंत्र मार्ग ने कहा कि भांग पीने से, गांजा पीने से एक ऐसी एकाग्रता आती है कि पूरे दिन हम उसके चिंतन में, हमारी साधना में मस्त रहते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता है। इसलिए उस समय पे सोमरस, भांग को सोमरस के रूप में दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसमें विकृति आने लगी। बाद में भांग के साथ गांजा भी आने लगा। देखिए, भांग और गांजा में कोई फर्क नहीं, दोनों का पौधा बराबर ही दिखता है। भांग जो होता है वो नर पौधा होता है और गांजा जो होता है वो मादा पौधा होता है। भांग और गांजा समान होता है, लेकिन भांग को दवा के रूप में लिया जाता है, गांजे को फूका जाता है। गांजा ज्यादा फूका जाए तो समझ लीजिए कि आपकी शक्ति क्षीण हो जाती है। ज्यादा गांजा फूकने से भूख चली जाती है, आदमी की चर्बी खत्म हो जाती है और धीरे धीरे उसमें वीकनेस पैदा हो जाती है। कई साधु संत गांजा फूकते हैं तो उसकी काया डंडी के जैसी हो जाती है। ज्यादा गांजा फूकने से भूख खत्म हो जाती है और जहां भूख खत्म हो जाए वहां शरीर में बाद में कुछ बचता नहीं। गांजा इसीलिए पिया जाता था कि साधना में रत रहा जाए। भांग इसीलिए पी जाती थी साधना में रत रहा जाए। ज्यादा भांग गांजे का सेवन आपको धीरे धीरे आपके अंदर दुर्बलता पैदा करता है और ऐसा कहा जाता है ज्यादा भांग गांजा पीने से हमारे अंदर के जो वीर्य है वो नष्ट हो जाते हैं और जहां वीर्य नष्ट हो जाए वहां हम नपुंसक बन जाते हैं। इसीलिए इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों ने आया, भांग पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन अगर दवा के रूप में भांग का उपयोग जैसे जैसे होने लगा वैसे सबको पता चला कि भांग एक दवा है। हॉलैंड में ऐसा रिसर्च किया गया कि वहां भांग की खेती को, भांग की खेती को वहां मान्यता दी गई। जैसे उसकी खेती को मान्यता मिली और दवा के रूप में उसका उपयोग चालू हुआ, तो ऐसे सर्वे किया गया कि पूरे साल में जितनी एंटीबायोटिक ली जाती थी, पेन किलर, वो आधे से भी कम हो गई भांग का दवा के रूप में उपयोग होने से। तो आप देखिए कि भांग का जब दवा में उपयोग होने लगे तो हमें पेन किलर का उपयोग ऑटोमेटिकली कम हो जाता। हमारे शरीर में रोग नाश कर देती है भांग। इसलिए भांग को विजया भी कहा गया है। शिव ने जिसे पसंद किया वो विजया, भांग, लेकिन दवा के रूप में। इसलिए आयुर्वेद जब दवा के रूप में उसका उपयोग करे तो भांग रोग का नाश करती और दुरुपयोग जब हम कर ले तो भांग हमारा सर्वनाश कर देती है। शिव ने कहीं भी भांग का सेवन नहीं किया, शिव ने कहीं भी गांजा नहीं पिया, शिव ने कहीं दारू नहीं पिया। हमें पीना है इसीलिए शिव का नाम लेके हम पीते हैं। साधु सन्यासियों को भी जरूरत नहीं है गांजा पीने की और भांग खाने की। अपनी साधना का नशा ही ऐसा होता है, जो नशा अविरत रहता है, जो निजानंद बन जाता है, उसे भांग लेने की जरूरत नहीं। भांग का, साधना का नशा निजानंद में चला जाए तो वो अविरत बन जाता है। मैंने कहीं नहीं ऐसे पढ़ा कि गोरखनाथ ने गांजा पिया होगा। मैंने कहीं ऐसे नहीं पढ़ा कि मच्छरनाथ ने भांग पी हो। उनकी साधना की मस्ती ही ऐसी थी जिसमें व्यसन की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जो अनपढ़ होते हैं, और ऐसे अनपढ़ जब साधु समाज में फैल जाते हैं तो उनकी वजह से ये भांग गांजे को आध्यात्मिक रूप में प्रभुत्व मिलता है। बाकी गांजा और भांग योग मार्ग में वर्ज्य है। जिससे शरीर नष्ट हो जाए उसे कौन पी सकता? इसे दवा के रूप में लिया जा सकता। तो शिव जी को दवा के रूप में ये दिया गया और शिव जी में चेतना वापस आई। इसीलिए धतूरा चढ़ता है, भांग चढ़ता है, बिलीपत्र चढ़ जाता है, अनेक प्रकार की वनस्पति शिव के ऊपर चढ़ाई जाती है।
जो दवा के रूप में दी जाती है और हमें निर्देश देती है कि हमारी प्रकृति सर्वभौमतु सुखिनः देने वाली प्रकृति है। अगर हम आयुर्वेद की ओर मुड़ जाए तो हमें एलोपैथी दवा लेने की जरूरत नहीं। शिव ने स्वयं जड़ी बूटियों का उपयोग विष से बाहर निकलने के लिए किया। तो जब हम ये सब चढ़ाए तो ये मानना चाहिए कि हमारे अंदर के विष चले जाएंगे, हम प्रकृति के समीप पहुंचेंगे और प्रकृति के जहां हम समीप पहुंचेंगे वहां हम अपने आप शिवम भूत्वा शिवम यजेत, शिव के समीप पहुंचते हैं। ये सब चढ़ाना ये माध्यम है हमारे भाव के। इसलिए गीता जी ने भी कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहतम अश्नामि पर आत्मन। कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भाव से पत्रम पुष्पम फलम तोयम तोयम भक्त्य प्रयच्छति, के भाव से पान फूल फल और जल चढ़ा दो, मैं उसका स्वीकार कर लूंगा। मुझे चढ़ाने के लिए कोई वस्तु नहीं चाहिए। आप आपकी कामना से चढ़ाते हो और उसका उपभोग स्वयं करते हो। मैं तो पत्र पुष्पम फलम और जल की अपेक्षा करता हूं। पूरे समुद्र मंथन में शिव को क्या चढ़ाया गया? पत्ते, बिलीपत्र, पुष्पम, धतूरा, फल, बिली के फल और जल। चावल भी चढ़ाए गए, कपूर भी चढ़ाया गया, विविध प्रकार के पुष्प चढ़ाए गए शिव के विष को शांत करने के लिए। तो भगवान ने तो यही सब मांगा है। भगवान ने धन संपत्ति वैभव विलास नहीं मांगा है। और इसीलिए हमें भी प्रकृति प्रेमी बनना चाहिए। आप बिलीपत्र, हजारों बिलीपत्र चढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बिलीपत्र का पौधा बोना चाहिए। सावन मास में जाते हैं, इधर उधर से बिलीपत्र तोड़ के लाके चढ़ा देते, पर्यावरण को तो नष्ट किया हमने। तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम भी बिलीपत्र बोए। जितने फूल हमने तोड़े हैं उतने पौधे हम जोड़े। गाय का दूध हम जहां से लाए हैं, गाय को चारा दे। जहां जहां हमने पर्यावरण से कुछ लाया है और चढ़ाया है, उतना हम पर्यावरण को दे। तो आप समझ लीजिए, आप शिव समान है, देने वाले, कल्याण करने वाले। प्रकृति में आपने कुछ दिया, प्रकृति फली फूली, हमें ही जीवन मिलेगा। आज इतने रोग आदि क्यों फैलते हैं? प्रकृति को हमने नष्ट कर दिया। इसीलिए तो हमें भगवान को सब चढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके सामने हमें प्रकृति को नए वृक्ष देने भी चाहिए। तो आज का जो सावन मास है उसका यही महत्व है कि भांग धतूरा बिलीपान भक्तो चढ़ावे धरी ध्यान। हमने यहाँ धतूरा भी चढ़ाया, बिली भी चढ़ाई, और आज के अभिषेक में मैंने भांग भी चढ़ाई। मैंने पहली बार भांग चढ़ाई। आज मुझे स्वयं इच्छा हो गई कि भांग चढ़ाई जाए, तो पौधा तो नहीं मिलेगा, तो क्या करे? मैंने भांग बनवाई और 1 लोटा भांग भी मैंने यहां चढ़ाई। मैंने इसीलिए भांग यहां चढ़ाई कि यहां आने वाले जितने भी लोग अगर नशा करते हो तो आज से उन सबका नशा छूट जाए, इसलिए मैंने यहां भांग चढ़ाई। तो आज का महिमा, आज का रहस्य, भांग धतूरा बिलीपान भक्तों चढ़ावे धरी ध्यान।